नमस्कार, मैं संदीप ज्ञान गुरु सैंडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला ये भी जब जू में रहते हैं तो अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपनी खूबसूरती पर गुमान मत कीजिए, क्योंकि जितने खूबसूरत आप हैं ज़रूरी नहीं कि आपके टैलेंट भी उतना ही खूबसूरत हो। इसलिए अपने टैलेंट को निखारिए। भले ही आप देखने में सांवले हों, कृष्ण जी भले ही देखने में सांवले थे, लेकिन उनकी लीलाएं आज तक लोग याद रखते हैं। दैट इज़ वाई अगर आप अपना टैलेंट सही रखेंगे ना, तो दुनिया के हर एक कोने में आपका अच्छा नाम होगा। अगर आप अपना टैलेंट खराब रखेंगे और खूबसूरत होकर केवल अपना मॉडलिंग करने में लगे रह जाएंगे, तो सिर्फ मॉडल ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि उसके आगे ना तो आप जनहित में कुछ कर पाएंगे और ना किसी के बेनिफिट के लिए कुछ कर पाएंगे। और अगर आपने किसी का बेनिफिट किया तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चित्रगुप्त जी अपने रजिस्टर में उसको रजिस्टर कर लेते हैं, जो कि आपके जाने के बाद ज़रूर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। दैट मीन्स डोंट वरी, जस्ट कीप डूइंग गुड वर्क। डोंट एवर थिंक कि आप कितने खूबसूरत हैं। आपकी खूबसूरती बस बाहर से दिखती है, अंदर से जो भी आपकी खूबसूरती है वो आपके अच्छे कर्म से ही दिखाई देगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना बलिष्ठ है, कितने बलशाली हैं और कितना विशाल है। क्यों? क्योंकि शमशान तक जो है आप अपने शरीर को कभी नहीं ले जा सकते। उसके लिए आपको 4 कंधों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए अपने अंदर से अहंकार को निकाल दीजिए, अपने अंदर से ईर्ष्या, ईगो को निकाल दीजिए। जिसके पास शोहरत है, दौलत है, उन्हें ये लगता है कि वो दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं। जिनके पास जो है ताकत है, वो सोचते हैं कि वो ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। कई पॉलिटिकल चीज़ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ भी कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीत गए। जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं जीते, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि उनको भी अंत में जो है 4 कंधों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने ईगो को, अपने ईर्ष्या को, सबको साइड कीजिए। वैल्यू दीजिए लोगों को। बहुत लोग किसी को वैल्यू नहीं देते, सोचते हैं वो सब कुछ खुद ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास अथाह पैसा है, मेरे पास अथाह जो है सब कुछ है, पावर है। लेकिन पावर और जो पैसा है वो आपका यहीं रह जाता है, और आप जो है सिर्फ अपने शरीर तक को भी ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आप कहीं और भी छोड़ दीजिए। इसलिए अहंकार, ईर्ष्या और जो पावर का जो आपके अंदर गुरूर है ना, उसको आप यहीं त्यागिए और फिर कुछ अच्छा कीजिए। यही होता है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं। क्यों? क्योंकि कितने भी लंबे हों, आप कल को नहीं देख सकते। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। इसीलिए आज में जिए। ये मत सोचिए कि कल आप कितने गरीब थे या कल आप कितने अमीर होंगे। बस ये देखिए कि आज जो भी है आपके पास, चाहे 2 ही रोटी क्यों ना हो, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज आपके पास खाने को कुछ है। क्योंकि उसके बारे में सोचिए जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, जिसके पास पढ़ने को कुछ नहीं है। ये सुविधाएं अगर आपके पास हैं, आपके सर के ऊपर अगर छत है, इसका मतलब आप सबसे अमीर इंसान हैं। आज को जिए। आज ही वो समय है। क्योंकि आप समय को देख लीजिए, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, वो निरंतर चलता ही रहता है और बदलता ही रहता है। इसीलिए आज को अगर आप जी रहे हैं ना खुश होकर के, ये मत सोचिए कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उससे कैसे बदला लूँ। कुछ भी मत सोचिए। बस जीवन का समझ लीजिए कि आज ही अंत होना है, और आज को इतने बढ़िया से आप जिए ना कि आप हमेशा ये भूल जाइए कि भाई कुछ और भी है पीछे। एन्जॉय कीजिए लाइफ को। अगर लाइफ को जिसने एन्जॉय करना सीख लिया ना, वो समझ लीजिए कि उसने सब कुछ पा लिया। यानी कि एक तो आप सेटिस्फेक्शन का वाला चीज़ समझिए कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। डिससेटिस्फाइड मत रहिए, क्योंकि कल आप डिससेटिस्फेक्शन को भी नहीं पा सकेंगे। क्या जानते हैं, रात में कहीं हार्ट अटैक आ जाए, या कौन जानता है कुछ और ऐसी घटना घट जाए कि कल का आप सुबह देख ही ना पाएँ। तो आज में जिए। आज अपना सब कुछ कीजिए, अपना सब कर्म अच्छा रखिए, अपने जो सहयोगी हैं उनके दिल में अपने लिए जगह बनाइए, ताकि कल जब आप रहें या ना रहें लोग आपको याद ज़रूर करें। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि छोटे कद के लोगों का भी आप उतना ही रिस्पेक्ट कीजिए। लंबाई, यानी कई लोगों को गुरूर होता है कि हम काफ़ी लंबे हैं, लेकिन जो छोटे कद के लोग होते हैं, क्योंकि कद जो है किसी के हाथ में नहीं है, वो जेनेटिक्स होता है, भगवान का दिया हुआ चीज़ है। लेकिन वैल्यू और आपका जो नेचर है वो हर किसी के दिल में बैठता है। तो अगर आप किसी अपने से छोटे कद के बंदों को भी रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो उसके लिए आपके मन में और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा इज्जत आएगी। यानी कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लंबाई हो या फिर कुछ और हो, अगर आप आज में जी रहे हैं इसका मतलब आप सही जी रहे हैं। और अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत लंबा हूँ, तो फिर से याद रखिए कल को आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि यार किसके बात से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही बोलिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है। क्यों? क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है ना, तो उस गोरी और चमकदार त्वचा से जो है आप उस रूम का उजाला नहीं कर सकते, उस जगह का उजाला नहीं कर सकते। आपको एक मोमबत्ती, एक रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फिर से वही बात कहूँगा कि गुमान करना बंद कीजिए, यानी कि आप जो है हमेशा प्रयास ये कीजिए कि आपके कर्मों से है दूसरे के जीवन में जो है रोशनी हो, ताकि वो आपको याद कर सकें। आपके चेहरे और आपके जो है गोरेपन से नहीं, उसके चमक से नहीं। चमक जो आती है वो एक्चुअली आती है जब आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी का उद्धार करते हैं, किसी वृद्ध की सहायता करते हैं, या फिर जो है किसी जो है मासूम बच्चे को पढ़ाते हैं, कुछ खिलाते हैं, या फिर जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता अभियान चल रहा है उसमें कुछ सहयोग देते हैं, अगर पेड़ पौधों को उगाने में काम करते हैं। ये सब वो रोशनी है जो शायद कभी ना कभी हो सकता है इसको कोई एक्नॉलेज ना करे, लेकिन आपको पता है कि आपकी रोशनी से ये दुनिया जो है उजागर हो रही है। तो याद रखिए, कभी भी अपने चेहरे पर गुमान मत कीजिए, क्योंकि चेहरा जो है वो झूठा है, सच्चा जो है वो अंधकार है जिसमें रोशनी फैलाना हम सब का कर्तव्य है। इसीलिए याद रखिए कि चमक वाली चीज़ों से दूर रखिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आपके पास दर्जनों गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ हैं, ऑडी है, BMW है। क्यों? क्योंकि जब आपको बाथरूम लगता है ना, तो बाथरूम तक आपको अपने पैरों पे ही चल के जाना पड़ता है। सो लर्न हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी डाउन टू अर्थ। सक्सेस आप लीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, सक्सेस का स्वाद भी लीजिए, लेकिन अपने जो है स्वाभिमान को मत मारिए, अंदर के इंसान को मत मारिए। हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, हमेशा दूसरों का सहयोग करने के लिए आगे रहिए। कोई भी कर्म खुद से करने के लिए जो है आप आगे रहिए। अगर सब्जी मार्केटिंग जाना है तो नौकर के ऊपर ना आश्रित होकर खुद जाइए। क्यों? ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ पा लेना ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी अर्निंग कर लें। तो ये बस सिर्फ इतना सीख देती है कि आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। कभी भी अभिमान को अपने मत्थे नहीं चढ़ने देना है, अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देना है कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि ऊपर जो ब्रह्मा है, जिन्होंने सबकी रचयिता हैं, जिन्होंने सबको रचा है ना, उनको सब कुछ पता है, और वो जब चाहे तब आपका अभिमान चकनाचूर कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट काफ़ी है आपको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने के लिए। तो इसलिए रिमेंबर, ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, हेल्प अदर्स, और हाँ, स्वाद का मज़ा लीजिए, इट्स सक्सेस का मज़ा लीजिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन कभी भी ईगो को अपने दिमाग में नहीं आने दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ईगो आता है ना, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ना, ये मेरी पत्नी ने मुझे शेयर किए थे व्हाट्सएप पे। फिर मुझे लगा कि इन 5 पॉइंट्स को मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये ऑन द स्पॉट बनाया हुआ वीडियो है, स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, तो हो सकता है इसमें आपको कई सारी गलतियां मिलें, पर उन गलतियों को अगर आप दरकिनार कर दें और जो इसका मेन मोटो है, जो मेन उद्देश्य है, उस पर अगर आप केंद्रित रहें, तो हो सकता है किसी न किसी का उद्धार हो जाए। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पत्नी का इस तरह के अच्छे मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप इन 5 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूं ही बरसता रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।